नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलकें ध्वनित हो व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में आचार्य पद्मनंदी देव ने की है। इसके 172 श्लोक हमने पढ़े हैं। 173 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं अपन। कल हमने 172 में ये बात पढ़ी थी कि वृद्धावस्था आने पर भी हम तृष्णा को नहीं छोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। कम से कम वृद्धावस्था आने के बाद तो तृष्णा को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तृष्णा के चक्कर में हमारा यह दुर्लभ मनुष्य भाव व्यर्थ चला जा रहा है। अब इस 173वें श्लोक को पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। रंकायते परिव्रढोऽपि दृढोऽपि मृत्यु, माभ्येति दैववशता क्षणतोऽत्र लोके। तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारी, बिन्दूपमयि धनकलेवर जीविताद्यै। रंकायते मतलब रंक हो जाता है। रंकायते मतलब रंक हो जाता है। कौन रंक हो जाता है? तो कहते परिव्रढोपि। परिव्रढोपि मतलब संपन्न व्यक्ति भी, धनवान व्यक्ति भी, राजा भी। परिव्रढोपि मतलब राजा भी रंक हो जाता है। दृढ़ोपि मृत्युम अभ्येति। दृढ़ोपि, दृढ़ मतलब मजबूत, बलवान हो, वो भी मृत्युम अभ्येति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? राजा भी रंक हो जाता है, मजबूत बलवान व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दैववशतः क्षणतो अत्र लोके। दैववश भाग्यवश, क्षण तो क्षण मात्र में ही, अत्र लोके इस लोक में, इस लोक में भाग्यवश एक क्षण में ही राजा रंक बन जाता है, बलवान व्यक्ति भी मरण को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही बात? सरल है ना, कठिन थोड़ी। और ये बात कोई ऐसी तो है नहीं कि अपने को समझ में नहीं आवे, क्योंकि दिन और रात हम ये तो देख ही रहे हैं ना कि किस प्रकार जो राजा है वो रंक हो जाता है, और रंक है वो राजा भी बन जाता है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। क्यों नहीं बन सकता है? जिस पार्टी ने देश पर 50 साल राज किया, आज इस पार्टी का जो राजकुमार है वो पूरे देश में पद यात्रा करता है। ये तो अरे बड़े बड़े राज्य पलटते हैं। चक्रवर्ती सम्राट जो है, कैसे कैसे धनाढ्य परिवारों में कितना वैभव संपन्न, अभी करोड़ों रुपए में खेलने वाला व्यक्ति 1 सेकंड में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। हमने देखा हाँ, न्यूज़ लिए है
हाँ, अब साइकिल ही नहीं है, साइकिल ही नहीं है। और जिनके पास साइकिल ही नहीं थी और आज उनको ड्राइवर लेके घूम रहे आराम से। तो ये जगत का स्वरूप है। या तो भाग्य के वश होकर जीव राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। और मजबूत व्यक्ति जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि अभी इतनी जल्दी मर जाएगा और मरण को प्राप्त हो जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सोचे अब तो बस जाने ही वाला है, अब तो बस अब बचेगा नहीं, अब जाने ही वाला है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और 30 साल से जी रहा है आराम से। हैं ऐसे लोग, हैं सामने, वो आंखों के सामने ये स्वरूप है। तो यह कह रहे भाग्यवश इस लोक में क्षण भर में ही राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है, मजबूत मर जाता है, मरने वाला नजर आने वाला स्वस्थ हो जाता है। और भी बातें ऐसी लगा लेना, सारा जगत भरा पड़ा है ऐसा ही, स्वरूप ही ऐसा ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसका डंका बजता था, हाँ, वो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, 13-14 साल तक वो ब्रेन हेमरेज में रहा। बस ऐसा स्वरूप है। एक घटना हमने बताई थी आपको ना। यही कॉलोनी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रभाव ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति और क्या से क्या दशा हो जाती बताओ। अभी रजनी डांगी का पति, हाँ, रजनी डांगी का पति, बिल्कुल। वो उसमें पड़ा हुआ है। हाँ, उसमें आईसीयू नहीं, ICU में नहीं, क्या कहते हैं? कोमा में कोमा में पड़ा हुआ है। कोमा में। बोला। तो इसीलिए तो कह रहे हैं भाई भाग्यवश इस लोक में एक क्षण में ही राजा रंक हो जाता है, रंक राजा बन जाता है, मजबूत व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, मरण को अभी प्राप्त होने ही वाला है ऐसा नजर होने आने वाला व्यक्ति स्वस्थ होकर के 13 साल पहले भाई को बोला था डॉक्टर ने आज कैसे निकालेंगे, बिल्कुल, और उनके भाई उनकी बहन 25 जने 25 जने कपड़े साड़ी सब लेके। लेके वो सब मर गए भाई है। मैं रोज बोलती भाई 25 जने मैंने गिना है, उनके भाई बहन, मेरी खुद की बहन, उनके जमाई, सब ऐसे 25 गिना है मैंने। बिल्कुल। ये मतलब ये जगत का स्वरूप है। लेकिन ये सब अपन जानते हैं तो इससे क्या समझना क्या, ये तो अपने को पता है कि एक क्षण में भाग्यवश गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है, अमीर व्यक्ति गरीब हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये सब हमको मालूम है ना, तो फिर करना क्या, तो वो बता रहे तत्कह करोति मदम, तत् मतलब इसलिए, कहा मतलब कौन, करोति करता है, मदम मद मतलब अभिमान। फिर समझदार व्यक्तियों में ऐसा कौन होगा जो अभिमान करे। अरे काय का अभिमान करे, आज जो मेरे पास है एक क्षण में सब चला जाएगा, मैं आज इसका अभिमान करूं किस काम के लिए है? 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई ना वो, क्या? हाँ, तो अब क्या से क्या होगी स्थिति, ये एक क्षण में परिस्थिति बदल जाती है जीव की। अब अभिमान करे तो किसका करे, अभिमान करे तो अभिमान के लिए समझदार को कोई अवकाश नहीं है, और ना समझ का तो कुछ कह ही नहीं सकते। कैसे हैं ये संसार के अंबुज पत्र वारी बिंदु पमई धन कलेवर जीविताद्यई। क्या अंबुज मतलब कमल, अंबु मतलब पानी, और ज मतलब उत्पन्न होना, पानी में जो उत्पन्न होता है। पानी में उत्पन्न तो मछली भी होती है पर मछली को अंबुज नहीं कहते। अंबुज कमल के अर्थ में, पानी में तो काई भी पैदा होती है पर काई को अंबुज नहीं कहते, वो रूढ़ है कमल के लिए। तो कमल के पत्तों पर
वारी बिंदु, वारी मतलब पानी, पानी की बिंदु के उपम मतलब उपमा समान, कह रहे कमल के पत्तों पर पानी की बूंद के समान। बोलो कितनी देर रहेगी पानी बूंद? तुरंत ढलक के निकल जाएगी, उस पर टिकने वाली नहीं है। इसी प्रकार धन कलेवर जीविताद्यय, ये हमारा धन, ये कलेवर मतलब शरीर और जीवित मतलब जीवन, आद्यय मतलब आदि, धन शरीर जीवन और भी अन्य सब संयोग, ये मकान, ये दुकान, ये गाड़ी, ये सब सभी कुछ, मित्र रिश्तेदार, ये सब क्या है, ये सब कैसे है? कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान है। कहाँ वो बाड़मेर वगैरह में कहाँ पे वो घटना हुई थी ना अभी, गैस दुर्घटना, जिसमें कितने ही लोग जल करके मरण को प्राप्त हो गए, कि पूरे परिवार के परिवार साफ हो जाते हैं। कई दुर्घटनाओं में, कहीं बस दुर्घटना में, कहीं कार दुर्घटना में पूरा का पूरा परिवार साफ हो जाता है। कैसी स्थिति है? ये संसार का तो स्वरूप ही ऐसा ही है। और फिर उस पर भी कोई अभिमान करे तो कह रहे अभिमान समझदार व्यक्ति तो करेगा नहीं, और ना समझ के लिए तो कहना क्या, वो तो है ही ना समझ। तो हम समझदार हैं कि ना समझ है? अरे यदि हम समझदार हैं तो हमें भी इन चीजों का अभिमान नहीं करना चाहिए। परिणति में नहीं आता, कुछ तो हो जाए, किसी स्तर पे तो हो जाए। क्या कह रहे, देखो कितना सरल श्लोक है और कितनी मार्मिक बात कहने वाला है। ये संसार के संयोग क्षणभंगुर हैं, इसलिए हमें इन संयोगों का अभिमान नहीं करना चाहिए। और यदि अनिष्ट संयोग हो रखे हो तो क्या करें? घबराना नहीं। कब अनिष्ट संयोग मिट जाएंगे? क्योंकि रंक राजा भी बन सकता है, राजा रंक बन सकता है, तो रंक राजा भी बन सकता है? बुद्धि हो तो ही, बिना बुद्धि वाले बनते हैं। नहीं, आप समझो मेरी बात को, मैं कह रहा हूं वापस। अरे जिसमें बुद्धि होती है ना, उसको कोई राजा बनाता नहीं है, क्योंकि ये तो अपने दिमाग से करेगा, हमारी सुनेगा नहीं। राजा किसको बनाते हैं? इसमें बुद्धि नहीं है, इसको बिठाओ, हमारा कहना मानेगा, है? ऐसा नहीं है। अब मैं क्या क्या आपको खोल के बताऊंगा। वास्तव में पुण्य से बनता है, सब कहने की बातें। हाँ तो पुण्य चाहिए ना, बुद्धि थोड़ी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि पुण्य होना चाहिए, भले बुद्धि नहीं हो तो भी बन जाएगा, और बुद्धि हो भले पर पुण्य नहीं हो तो नहीं बने। बुद्धि से थोड़ी। मैंने आपको बताया था एक किसकी, आप लोगों के उदयपुर में ही किसी दुकानदार की थैली पे लिखा हुआ था। वो किस दुकानदार की पे लिखा था वो मुझे पता नहीं है, आप लोगों को शायद ध्यान आ जाए कि एक दुकानदार ने थैली दी होगी कोई सामान देके, तो वो मेरे को याद नहीं किन के दुकानदार की थी। तो उस दुकानदार पे लिखा, लक्ष्मी यदि परिश्रम से आती है, मेहनत से आती है, तो मजदूरों के पास होनी चाहिए। इसका मतलब मेहनत से तो नहीं आती। तो उसमें लिखा कि लक्ष्मी यदि ज्ञान से आती है, बुद्धि से आती है, तो ये पंडितों के पास होनी चाहिए। पर ये पंडितों के पास नहीं है इतनी लक्ष्मी, इसका मतलब ज्ञान से भी बुद्धि से भी नहीं आती, तो फिर किससे आती है? तो बोले लक्ष्मी तो पुण्याई से आती है, ऐसा लिखा था उसमें। लक्ष्मी पुण्य से आती है, पुण्य पल्ले में हो तो अज्ञानी भी धनवान हो जाता है, और पुण्य पल्ले में न हो तो ज्ञानी भी कंगाल हो जाता है कि नहीं है? ऐसा छोड़ो।
इसलिए ये तो संसार में संयोग का वियोग और वियोग का संयोग, ये तो सब भाग्य के अनुसार होता ही रहता है इस संसार में। बोलो कितने ही बार हम धनवान बने और कितने ही बार गरीब हो गए। बनारसी दास जी एक ही जीवन में 3 बार कंगाल हो गए, 3 बार कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचा और मालामाल भी हो गए। भाई कंगाल होने से पहले वापस मालामाल हुए तभी तो दोबारा कंगाल हुए। है क्या? देखो क्या कह रहे हैं, रंकायते परिव्रढोऽपि दृढोऽपि मृत्यु माप्येति दैववशता क्षणतोऽत्र लोके तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारी बिन्दुपमयि धनकलेवर जीविताद्यै। मैं यहाँ से एक शब्द बोलूं और आप उसका अर्थ बोलो, ऐसे हो सकता है? अब कठिन थोड़ी है। मैं शब्द बोलता हूं, देखो, अत्र लोके, इस लोक में, दैववशतः, भाग्यवश या भाग्य से, क्षण तो, क्षण मात्र में, परिव्रढोऽपि रंकायते, राजा भी रंक हो जाता है। परिव्रढोऽपि मतलब राजा भी, धनवान भी रंक हो जाता है, गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। दृढ़ोऽपि मृत्युम अभ्येति, बलवान भी मरण को प्राप्त हो जाता है। अंबुज पत्र वारी बिंदुपमयी, कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंदों के समान। धन कलेवर जीविताद्यै, धन शरीर जीवन आदि का। तत् कह करोति मदम, इसलिए कौन समझदार मद करेगा, अभिमान करेगा। अर्थात समझदार कोई भी इन चीजों का अभिमान नहीं करेगा। भोर की स्वर्णिम छटासम, क्षणिक सब संयोग हैं। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। दादा की रचना है, 12 भावना में, अनित्य भावना में। भोर की स्वर्णिम छटासम, सुबह सुबह, भोर मतलब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश सुनहरा होता है। कितनी देर रहता है वो पीलापन, वो जो है वो कितनी देर रहता है? थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सारे संयोग गायब हो जाते हैं, वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। और पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु है नहीं, अंबुज पत्र वारी बिंदु पमई, कमल के पत्तों पर पड़े हुए पानी की बूंद, ओस की बूंद, उनके समान है। और अंजुलि जल सम, अंजुलि में पानी लेकर जाओ तो क्या होगा? क्यों गिरेगा? ऐसे अच्छे से टाइट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। क्या बोलते हैं आप मेवाड़ी में? इकट्ठा कर लेंगे। या मजबूत करना, टाइट पकड़ने को इकट्ठा ऐसा बोलते हैं। अब ये पता कब चला था? हम यहाँ उदयपुर आए थे तो हमें तो पता नहीं है ऐसा होता है। तो वो हर्षिता लिपि छोटी थी तो हम जैसे हाथ पकड़ के मैं ऐसे ले जाता ना रोड पे, तो मेरे से कहती थी कट्ठा पकड़ो बाबूजी की तरह। वो हमेशा का हाथ बाबूजी ऐसे कट्ठा पकड़ते हैं और आप ऐसे ढीला सा पकड़ते हो, आप कट्ठा पकड़ो हाथ को। ऐसा कहती थी बोले बाबूजी पकड़ते हाथ तो ऐसा कट्ठा पकड़ते एकदम टाइट। बोले बच्चा छुड़ा के भाग नहीं जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ऐसे, तो आप पापा आप ऐसे कट्ठा पकड़ो ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ये कट्ठा क्या होता है? तो बोले नहीं, वो हमेशा ने बताया, दादा ने बताया, उसके दादा ने कि मजबूत पकड़ते ऐसे, टाइट पकड़ते हैं।
काठो हाथ कर कट्टी में वो बीपी वगैरह नापते हैं तब। अच्छा तो समझ गए ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो ऐसे इकट्ठा कर लेंगे अपन अंजुलि को, तो फिर तो पानी नहीं निकलेगा ना। जो मेवाड़ वाला कट्ठा महाराष्ट्र में भी कट्ठा बोलते हैं, वहां भी ऐसे ही बोलते हैं। क्यों साहब, वहां तो कुछ और बोलते होंगे। हाँ। वो तो महाराष्ट्र में जो यहाँ के लोग हैं ना मेवाड़ के, वो ऐसे बोलते होंगे। तो वो ऐसे अपन मजबूत कर ले ना, कितना भी टाइट कर ले, तो भी एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद निकलती है, और वो पानी खाली शीघ्र ही हो जाता है। उसी प्रकार ये संयोग भी हम कितना ही पकड़ के रखें, लेकिन ये संयोग का वियोग होता है। और क्या चौथा था, अंजुलि जल समझवा, फिर काल की काली घटा वगैरह वो सब, और फिर अंत में क्या, फिर भी हमारी तृष्णा बढ़ रही, सब तो सब बीतता जा रहा है, और फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। हम अभिमान कर रहे हैं, उनको जोड़ने में लग रहे हैं, तोड़ने में लग रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा का कल्याण करने में नहीं लग रहे। देखो क्या करें, राजा रंक बने क्षण भर में, बलशाली मृत्यु को प्राप्त, नीर बिंदु सम तन धन जीवन, कौन सुधी करता अभिमान। राजा रंक बन जाता है क्षण भर में, और बलशाली मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नीर बिंदु के समान तन धन जीवन है, कौन सुधी मतलब बुद्धिमान इनका अभिमान करेगा। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी। क्या स्वरूप है वो लोग, क्या स्वरूप है। कह रहे ऐसे बलवान नारायण, 3 खंड के अधिपति, ऐसे नारायण कृष्ण भी नहीं रहे। देखो भाग्य की बात देखो आप, एक गरीब आदमी के फुटपाथ पे पैदा होता है ना, फुटपाथ पे पैदा, तो उसकी खुशी में ताली बजाई, वो थाली बजाई जाती है, थाली बजाते हैं। बच्चा होता है ना फुटपाथ पे, कोई गरीब आदमी भिखारी के होता है, तो भी थाली बजती है। और श्री कृष्ण को देखो, नारायण थे, 3 खंड के अधिपति, लेकिन छुपा के ले जाना पड़ा। थाली बजाने की बात तो बहुत दूर है, छुपा करके ले गए ना, मथुरा से गोकुल में ले गए थे, जो भी है मतलब, हाँ, और मरण के समय प्यास लगी थी, प्यास लगी थी, पानी लाने के लिए बलदेव गए थे, और पानी तो आया नहीं, और इसी बीच में वो जरे का शिकारी का तीर लग गया, उनके पैर में मणि थी, तो ऐसे पैर ऊपर घुटने के ऊपर रख के लेटे थे, तो वो सामने से उसको लगा कि कोई हिरण की आंख है, मणि चमक रही थी, और वो उधर से तीर मारा और प्राण पकड़। क्या स्वरूप है। फिर उनकी रानियां रुक्मिणी सत्यभामा, वो सब सारा वैभव सब इस संसार में कुछ भी स्थिर। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत चक्रवर्ती रहे, 6 खंड जीता था ना, बाहुबली को भी पराजित हुए, अपराजित हुए, जो भी समझ ला अपना, लेकिन आखिरकार वो भरत चक्रवर्ती भी तो नहीं रहे इस धरती पर, ये धरती उनकी भी तो नहीं हुई। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए रावण लक्ष्मण, रावण, उन्होंने रावण को मार दिया था,
वो पांडव कहाँ गए, वो कौरव कहाँ गए, जो अपने 5 गांवों को भी नहीं दे सकते थे, बोले हम इस भूमि की 1 इंच जमीन नहीं देंगे, अब वे भी मर गए, कुछ बच्चा थोड़ी क्या वो भी तो रहे तो नहीं ना इस धरती पे तो। जूझ मरे रण में गए राज तज पांडव वन को, और वन में गए तो शांति नहीं मिली, वहां भी आग लग गई, अग्नि लगी तन में। इसलिए भैया मोह नींद से जागो चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु पद्म नंदी उपदेश करें। इस पद्म नंदी पंचविंशतिका को क्या कह रहे इसमें अंदर देखो क्या कह रहे कि भैया कैसा भी रंक व्यक्ति राजा बन जाता है, राजा व्यक्ति रंक बन जाता है, मजबूत व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, कमजोर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ऐसा है संसार में पद्म पत्र के पर पड़े हुए जल बिंदु के समान संयोग, धन, शरीर, जीवन आदि हैं, इनका अभिमान नहीं करो। जो मनुष्य संसार में धनी है वह क्षण भर में रंक हो जाता है। जो मनुष्य संसार में धनी है, धनवान है, वो क्षण भर में क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। तब ऐसे कैसे हो जाए, क्षण भर में कैसे रंक हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए, समझ में नहीं आती है। लेकिन जब 26 जनवरी 2001 को याद है तिथि, 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था। गाड़ी पोर्च में खड़ी, करोड़ों रुपए का बंगला, भरा पूरा परिवार, चलता दौड़ता बिजनेस, और एक क्षण में धराशायी, परिवार भी और गाड़ी भी और व्यापार भी सब कुछ। और बाहर आकर के कोई आकर के वो हेलीकॉप्टर कोई रोटी डाले, कोई ला करके कोई देवे तो खावे, नहीं तो बोलो कैसी दशा होगी। दफन बचे ही नहीं, और कोई बच भी गया तो क्या दशा होगी। स्कूल के बच्चे सब अंदर गए उसी दिन परेड। हाँ, परेड चल रही। मैं 10 लक्षण में ये 2000 शायद कब की बात है, 2000 नहीं, 1995 भी नहीं, 1993 के आसपास की बात है। खंडवा जिले में हरसूद में 10 लक्षण में गया था, और 10 लक्षण में से मैं लौट रहा था, तो रास्ते में मैंने खबर सुनी कि वो महाराष्ट्र में भूकंप आया, लातूर और वो कहाँ, और वहाँ कितने लोग, लाखों लोग उसमें मरण को प्राप्त हो गए। तो एक क्षण में नहीं हो गया, अमीर व्यक्ति गरीब नहीं हो गया। बोलो, अमीर व्यक्ति गरीब हो गया कि नहीं हो गया? पता ही नहीं उनका, पता ही नहीं उनका कहाँ गए। क्षण भर में अमीर व्यक्ति गरीब हुआ कि नहीं हुआ? ये स्वरूप है। और क्षण भर में गरीब व्यक्ति अमीर भी होता है, लॉटरी लग जाती है, क्या से क्या हो जाता है। हम देख के आए, हाँ, आधी बिल्डिंग अंदर, हाँ, आधी बिल्डिंग ऐसा स्वरूप प्रैक्टिकल देख के आए ऐसा। एरिया। तो भी जिनको नहीं समझ में आनी होती है उनको नहीं समझ में आती है। जो बच गए, अब यहाँ तो कहा ना, सफेद बाल देखकर किसी को तो वैराग्य आता है और किसी की तृष्णा बढ़ती है। मालूम, वो जब भूकंप आया था गुजरात का, उसके 2-4 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा, अरे साहब बहुत अच्छा मौका है, अब पूरा वापस बनेगा तो इतना रोजगार मिलेगा, इतना व्यापार होगा, इतना सब वापस इंजीनियरों को काम मिलेगा, और सब फटाफट सब बनाने के लिए वापस सब खड़ा होगा, और सब बोले बढ़िया, अच्छा हुआ। मतलब देखो, वैरागी को तो वैराग्य आता है कि भैया सब आसार है संसार, क्षण भंगुर है भैया, धर्म का काम करो। और रागी जीवों को अभी तो मौका आया है,
कोरोना में एक और तो लोग मर रहे थे, लोगों को वैराग्य आ रहा था, और एक और, अरे भैया अभी तो 10 रुपए के इंजेक्शन के 2000 मिल रहे हैं। अभी तो दवाइयां ब्लैक हो रही है, अभी तो ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है, अभी तो कमाने का टाइम है, अभी तो माला माल होने का। कि साहब तुम्हें कोरोना हो गया और तुम मर गए तो क्या होगा? कि वो जो होगा देखा जाएगा, पहले अभी तो कमा तो लें। एक ही घटना में ज्ञानी जीव वैराग्य प्राप्त करता है और अज्ञानी जीव तृष्णा बढ़ाता है अपनी। या कह रहे कि जो मनुष्य संसार में धनी है वह क्षण भर में रंक हो जाता है, जो रंक है वह पल भर में धनी हो जाता है, तथा जो बलवान दिखता है वह दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो धन, शरीर, जीवन आदि को कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद के समान विनाशीक जानकर भी मद करेगा, अर्थात कोई भी मद नहीं कर सकता। दौलत राम जी ने लिखा, जो बन ग्रह गोधन नारी, हय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। क्या है? जोवन मतलब जवानी, यौवन। जोवन धन ग्रह गो, जोवन ग्रह गोधन नारी। ग्रह मतलब घर, गोधन मतलब गाय भैंस वगैरह, उस समय यही धन होता था। और स्त्री, ये सब। और हय गए, हय मतलब घोड़ा और गए मतलब गज, हाथी। जन आज्ञाकारी मतलब आज्ञाकारी लोग, नौकर चाकर। ये सब कैसे हैं? इंद्रिय भोग और 5 इंद्रियों के भोग। इंद्रिय भोग छिन थाई, क्षण भर क्षणभंगुर है। कैसे? सुर धनु चपला चपलाई। सुर धनु मतलब इंद्रधनुष, और चपला मतलब आकाश में बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। कैसे है ये सब? ये सब कैसे है? इंद्रधनुष और बिजली जो बारिश में चमकती है ना बादलों में, कैसी क्षणभंगुर है, कितनी देर रहती है? हम छोटे थे तो ऐसे बाहर बात कर रहे होते 2-4, और फिर बाद में हम कहते देखो बिजली चमकी, तो दूसरा कहता कहाँ चमकी? तो हम कहते वहां चमकी। अब वो उधर देखे, झूठ बोलते हो, चमकी नहीं। तो हम कहते वो उसका मुंह उधर हो जाता, तब तक इधर चमकती, तो हम कहते इधर चमकी। तो वो उधर से मुंह करके इधर करता, तो इधर नजर आती नहीं, बोले कहाँ चमकी? और तब तक हम कहते उधर ही चमकी। बोले झूठ बोलते हो? बोले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं क्या? बोलो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ ऐसे? क्यों धनपाल जी साहब, ऐसे आपके साथ नहीं हुआ ऐसे बचपन में? ये बिजली मतलब देखने की भी देर तक रुकेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे छत पे बारिश के दिनों में अपन गए और इंद्रधनुष दिखाई दिया, आपने कहा बच्चों आ जाओ इंद्रधनुष दिखाता हूं, और बच्चे भाग के छत पे आए, तब तक कि पापा जी ऐसे ही मूर्ख बनाते हो। कहाँ है इंद्रधनुष? कुछ तो है नहीं, आपने यूं ही बुलाया हमको। अरे भाई था, हमने सोचा बच्चों को दिखा दे इसलिए बुलाया था, लेकिन क्या करें, तुम आए जब तक चला गया, विलीन हो गया। ऐसे ही ये यौवन, ये सब धन संपत्ति सब कुछ संसार के संयोग विनाशिक हैं। इसलिए कह रहे भैया इनका अभिमान नहीं करो। और क्या करो भाई? अभिमान नहीं करो, फिर करो क्या? ये तो नहीं करने की बात हुई कि अपने मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ध्रुव
कारण परमात्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, जानन देखन चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर अपने को अनुभव करो। बाकी ये शरीर मेरा नहीं, ये दुकान मेरी नहीं, ये घर परिवार मेरा नहीं, ये जितने भी संयोग हैं ये मेरे नहीं हैं, मैं तो इन सब का जानने वाला चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा प्रति क्षण स्मरण करना, ऐसी प्रति क्षण अनुभूति करना, ये है। अभिमान नहीं करना, फिर नहीं करके करना क्या? तो भाई ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ। ये शरीर में नहीं हूँ क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, और मैं आत्मा हूँ क्योंकि मैं अजर अमर हूँ। मैं सदा रहने वाला हूँ। और ये अब ये सब स्यादवाद से है भैया, हम तो किसी अपेक्षा से बात कहते, सर्वथा नहीं समझना। क्योंकि पर्याय की अपेक्षा देखो तो आत्मा भी बदलता है, और द्रव्य की अपेक्षा देखो तो शरीर भी नाशवान नहीं है, क्योंकि पुद्गल भी एक द्रव्य है, उसमें भी अस्तित्व नाम का गुण है, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। छह द्रव्य में कोई भी द्रव्य विनाश को प्राप्त नहीं होता। हम कह रहे शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन क्षणभंगुर का है? पुद्गल क्षणभंगुर है क्या? पुद्गल भी अस्तित्व गुण वाला है। पुद्गल के एक परमाणु का भी 3 काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे आत्मा अजर अमर है, ऐसे पुद्गल भी अजर अमर है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य सब अजर अमर है। लेकिन ये बात सुन सुन के लोग सर्वथा ऐसा समझते हैं, हाँ साहब ये तो नाशवान है और मैं स्थायी, ये नाशवान है मैं स्थायी। अरे ये पर्याय की अपेक्षा बात की है, ये द्रव्य अपेक्षा बात की है। इसको पर्याय अपेक्षा करेंगे तो ये भी नाशवान है, आत्मा भी नाशवान है पर्याय अपेक्षा, क्योंकि एक समय की पर्याय एक समय ही रहती है, 2 समय नहीं रहती। और द्रव्य अपेक्षा बात करें तो पुद्गल भी शाश्वत है, इसलिए सर्वथा नहीं समझ। सर्वथा है क्या ऐसा है? अरे ये शरीर आदि को हम स्थायी मानकर इनसे मोह करते हैं, इसलिए उससे मोह तुड़ाने के लिए उसका जो अध्रुव पक्ष है, पर्याय पक्ष है, उसको आचार्यों ने मुख्य किया। क्या किया? इसका जो अध्रुव पक्ष है, जो पर्याय पक्ष है, उसको मुख्य किया ताकि इसके प्रति हमारा मोह टूटे। और जो हमारा चैतन्य कारण परमात्मा है, उसका जो द्रव्य पक्ष है, नित्य पक्ष है, उसको मुख्य किया ताकि हमारा झुकाव उस ओर हो जाए। हमारे प्रयोजन पूर्तः बात है। कैसी बात है? कैसी बात है? प्रयोजन पूर्तः बात है। बाकी वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो वस्तु स्वरूप तो सभी द्रव्य नित्यात्मक है। जिस अपेक्षा शरीर अनित्य है, उस अपेक्षा आत्मा भी अनित्य है। जिस अपेक्षा आत्मा नित्य है, उस अपेक्षा शरीर भी नित्य है। क्या? हाँ, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। विज्ञान कह रहा है, जैन दर्शन भी कहता है, आगम में लिखी बात, 6 द्रव्यों में से कभी किसी का नाश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्षणभंगुर कहा जाए तो क्षणभंगुर मतलब पर्याय पने बात है, संयोग का वियोग होता है, उस पने बात है। क्योंकि ये जीव और आत्मा का मतलब आत्मा और शरीर का जो संयोग है, अभी यही शरीर इसी आत्मा के निरंतर सदाकाल संयोग में नहीं रहेगा, है? बदलता रहेगा, बदलते रहते हैं। एक ही जगह रहे तो बोले परिचय हो जाए ज्यादा। देखो तो समझ में आ रही बात। और भूधर दास जी ने क्या लिखा? राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, सबको एक ना एक दिन अपने समय आने पर, आयु पूर्ण होने पर क्या होता है? मरण को प्राप्त होता है।
इसलिए जगत के संयोगों का अभिमान नहीं करो। पास में पैसा है तो उसका अभिमान मत करो, शरीर मजबूत है तो उसका अभिमान मत करो, शरीर सुंदर है तो उसका अभिमान मत करो, और शरीर असुंदर है तो दीनता मत लाओ। पास में पैसा नहीं है तो दीनहीन अनुभव मत करो, क्योंकि ये तो संयोग हैं। अमीरी और गरीबी आती है और जाती है, ये कोई सदा शास्त्री किसी के साथ रहती नहीं है। लेकिन मैं इन सब से भिन्न चैतन्य हूँ, ऐसा प्रतिक्षण अनुभव करना ये उद्देश्य है। तो आज हमने कितने नंबर का श्लोक पढ़ा? 173 नंबर का। और क्या बात बताई गई है इसमें ये बताई है कि संयोग क्षणभंगुर हैं, ज्ञानी कभी भी उनका अभिमान नहीं करते हैं, अपने को उन सबसे भिन्न चैतन्य अनुभव करते हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करें। कचूलाल जी का फोन आया था मेरे को। हाँ जी, क्या कह रहे हैं?